उस टाइम पर। और जब वो मेरे पे तारी हुआ ना, मैं बिल्कुल उस वक्त मैंने कहा ये आप मुझे करने दें जैसे मैं करना चाह रही हूँ। और रुबीना ने मुझे बोला तुम्हें जो करना है जैसे करना है तुम इसको करो। मैंने कहा मैं उसमें आ गई हूँ अब बिल्कुल। उसके दरवाजे से अंदर आने तक से लेके वो बेड पे जितने भी सीन्स थे, और विद दैट मेकअप, बिल्कुल। और वो जो लुक था वो सब। और ये हमने कोई 3-4 दिन में ये कंप्लीट किया है, जिसमें वो It was a सीन भी difficult scene. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर आपको पता ही है फिर मेरे साथ क्या हुआ है 3-4 महीने। Absolutely, you've been under a lot of stress. यस, एंड आई वाज़न्ट वेल, और मैं बेड रिडन भी हो गई थी क्योंकि मैंने उसको बहुत सर पे लिया था। और उस वक्त पता नहीं चलता बाद में hits you. आपको, या इट हिट्स यू। बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओह ये तो इस वजह से हो रहा है। बिल्कुल। और खैर फिर अल्लाह का शुक्र है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। तो वो जो सारा टाइम था ना, वो जो सीन्स वो जो मैंने किए हैं और मैंने जिस तरह से किए हैं, अगेन मैं भी वो सोच रही हाँ, हूँ नहीं, मैं। अच्छा, slightly lighter side. You're a 21st century woman, beautiful, single. कभी कोई ऐसा स्कैंडल, कंट्रोवर्सी आपके साथ नहीं लगी। अब एक सलमान जैसा मर्द समीरा की ज़िंदगी में आता है जिससे ये सिचुएशन संभाली ही नहीं जा रही। क्या समीरा जैसी औरत सलमान जैसे बंदे को बर्दाश्त करेगी आगे? समीरा तो शुरू से जैसी है वो तो वैसी उसके है। मतलब उसके रूल्स देखे आपने। बिल्कुल। वो कहती है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई चीज़ आएगी ना, मेरे 10 साल का भी कोई पुराना रिलेशनशिप होगा, हाँ। मतलब यही था वहाँ हाँ। पे जब वो माँ वाली इशू आया था। नो, रिस्पेक्ट से बढ़ के लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है। हाँ। मतलब वो कहती है कि ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, अगर तुम्हारी माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है बिल्कुल। तो मैं वो वाली नहीं हूँ कि मैं घर आऊँ और शादी कर लूँ तुम्हारी तो पसंद से और मेरे साथ बुरा तो ये सुलूक हो। सलमान का मसला क्या है? अभी तक तो ये बड़ा अब इससे बिल्कुल ही मतलब संभाला नहीं जा रहा सिचुएशन को। सलमान इज मैडली इन लव विद समीरा। हाँ। ठीक है, वो तो शुरू से वो चीज़ बिल्कुल। रजिस्टर हुई हुई है, उससे वाकई वो देखा नहीं जा रहा। उसने बोला ना मैं तुम्हारी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि समीरा तो ठीक है वो मर गई अंदर से, वो टूट गई, लेकिन वो बैठी भी तो है ना। वो उठ के बैठ गई है, वो सर्वाइव कर रही है उस अपने सारे हाँ। जो सिनारियो और था, जो फाइट एपिसोड, करने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल फाइट करने के लिए भी तैयार है वो शुरू वो से। कहता है कि नहीं, शी इज अ फाइटर, तुम तो हमारी इज्जत थी। तुम तुम्हारी इज्जत थी। एंड वो कितने शौक में थी। हाँ। आई मीन ये क्या हाँ। बात है, समीरा के लिए तो ये बातें अनएक्सेप्टेबल है ना। हाँ। आगे उसके लिए यू हैव टू वेट एंड वॉच कि वो सलमान ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। इसका जवाब है आगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है हमारी सोसाइटी में भी कि लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं इमोशनली भी और मेंटली भी। बिल्कुल। ठीक है, और लड़कों से ये चीज़ें नहीं हैंडल हो पाती। ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर हम समीरा से सना पे स्विच करें, तो सना, डू यू थिंक खाली फॉर सम मैन टू बी इन लव विद यू इज इनफ? अगर वो खड़ा ना हो सके आपके लिए, या आपको सपोर्ट ना कर सके, या खाली प्यार करे, और तो मतलब व्हाट वुड द आइडियल मैन बी फॉर सना? प्यार तो बहुत बाद में आता है, बाद में आता है? बहुत बाद में। अच्छा, पहले क्या है? सबसे पहले रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग, तो ये चार एक चीजें तो दूसरे की सलमान में नजर स्पेस नहीं आ की। रही सलमान, फिलहाल। मैं तो मतलब समीरा से भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल हेड स्ट्रांग हूँ। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्यार, ये सारी चीज़ें होती हैं तो ही प्यार होता है। राइट। ये सारी चीज़ें होने का मतलब ही प्यार है। अगर ये सब नहीं है और खाली प्यार बोलने से काम नहीं चलता, सॉरी, नहीं, बिल्कुल सही। आपके एक्शंस वो बोलने चाहिए और वो वही बोलते हैं। बिल्कुल। और नहीं, मैं तो, मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी अनएक्सेप्टेबल है अगर बंदा इतना वीक हो, बिकॉज मैं बिल्कुल वीक नहीं हूँ और मुझे फिर ऐसा चाहिए जो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, हु आई कैन लुक अप टू। और सर ना, ये बड़ी आपकी एडमायरेबल बात है कि आपने जितने रोल्स लिए हैं, दे आर ऑल वेरी स्ट्रांग वुमेन। इवन खानी में जो सनम का कैरेक्टर होता है, वो लड़ती है आखिर दम तक, रोती है वो ज़रूर, थोड़ा लाउड था था तो सही, पूरा सीरियल थोड़ा लाउड था, रोती है वो आखिर तक, लेकिन वो लड़ती है अपने हक के लिए, बिल्कुल वो लड़ी है अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के अपनी लिए और फैमिली के अपने लिए। लिए भी कि एक ऑब्सेसिव साइकोटिक
लड़का बिल्कुल ऑब्सेसिव लवर, यू नो, बिल्कुल दैट्स स्केरी। बिल्कुल वो भी आई मीन प्यार था सना ना के लिए पहले। दैट्स वेरी स्केरी, हाँ मेरे लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव बात नहीं है। ही वाज ऑब्सेस्ड बिल्कुल एक साइकोटिक हद तक, हाँ वो उसकी जिद हो गई थी। बिल्कुल दैट्स नॉट नॉर्मल। दैट्स नॉट नॉर्मल। और हमारे लोग ऐसे तो रोमांटिसाइज करते अल्लाह हैं ना। रोमांटिसाइज करते हैं। हाँ नो हाँ प्लीज, ऐसे लोगों का फौरन इलाज करवाएं। दैट्स नॉट नॉर्मल। हाँ सच में, हाँ मतलब एब्सोल्युटली मैं तो बड़ी अपसेट होती थी जब लोग मुझे कहते थे माफ कर देना। हाँ मैंने बोला सच में वो उसके भाई का कातिल है, वो एक साइको है, वो पागल है। बिल्कुल उसको वो नखानी नहीं मिली, वो मज़ारों पे चला गया। हाँ एक एक्सट्रीम है ना वो। हाँ बिल्कुल कहाँ बिल्कुल तो वो कत्ल कर देता है, कहाँ वो प्यार में वो मज़ारों पे बैठ गया बैठ और गया। जेल में चला हाँ वो तो गया। और नॉर्मल ही नहीं था ना, बैलेंस ही नहीं या था। नहीं ऐसे और मुझे अफसोस होता है जब ऐसे कैरेक्टर्स को लोग आइडियलाइज करते हैं। बिल्कुल आइडियलाइज करते हैं। तो अभी ऑब्वियसली अब आप सलमान के बारे में बताएंगी तो नहीं आगे कि क्या होने वाला है। निकाह तो हो चुका है समीरा और सलमान का, तो शादी तो हो चुकी है। शादी तो हो चुकी अब है, निकाह आगे तो क्या हो चुका होगा? है। और कुछ ओएसटी से हमें पता चलता है कि वो इकट्ठे तो रहेंगे, वो मतलब शादी तो होगी। बिकॉज ओएसटी में वो एक सीन है जिसमें सास कहती है तो अब तो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, और कब तक उसके पीछे, मगर अभी हम खरीदेंगे नहीं आपको। और लेकिन आपको आगे इतने अमेजिंग जवाब मिलेंगे ना अच्छा हर चीज़ के। और मेरी समीरा की वो चीज़ भी जस्टिफाई होगी। लोग कह रहे हैं कि अपने बाप पे क्यों गुस्सा करी और ये वो, बाप के लिए भी लेसन है। लड़की अगेन मैं बोलूँगी यार कि लड़कियों को ना प्लीज़ उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती, उनके फैसले उन पे छोड़ दें। वो जो करना चाह रही हैं, वो पढ़ना चाह रही हैं, उनको इंडिपेंडेंट होने दें, उनको अपने पैरों पे खड़े होने दें, उनको दुनिया का मुकाबला करने दें, उनको ट्रैवल कराएं, उनको सब कुछ करें। जब आप रोक टोक करते हैं ना, उससे जनरेशन्स तक का नुकसान होता है, उस लड़की का नुकसान होता है। और क्योंकि मेरा पॉइंट कहने का ये है कि एक चीज़ को जो टैबू बना दिया है ना, उसके साथ ज़्यादती हुई है। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादती होती है। आप ये क्यों बोलते हैं कि हम बदनाम हो जाएंगे, घर में बैठी रहो, कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने की। बदनाम वो लोग होने चाहिए जिन्होंने ये ज़्यादती की है। जो क्राइम कमिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली जब तक उनको हम इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये क्राइम कैसे ख़त्म होंगे? वो तो इसलिए छूट उनको मिली हुई होती है कि हाँ ये तो केस दब जाएगा, हमें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनकी तो इज्जत पे बात आ गई है। इज्जत पे बात उनकी आनी चाहिए, बदनामी उनकी होनी चाहिए। बदनाम आप ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि रोका जाता है कि नहीं मत लड़ना, पुलिस में खबर ना हो, नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जब आप ये करना शुरू करेंगे, इस चीज़ को एक ट्रेंड तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मिशन बना के आप इस चीज़ को आगे करेंगे, तभी तो ये चीज़ रुकेगी। एब्सोल्युटली सजाएं मिलेंगी लोगों बिल्कुल को। इसी तरह बिल भी पास होंगे जब इतना प्रेशर होगा बिल्कुल आपकी आवाम की तरफ से। बिल्कुल रातों रात वो जो मैं बोलना मुल्क का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक बहुत बड़ा 4 साल पहले 5 साल पहले बहुत बुरा एक बस के अंदर बिल्कुल रातों रात कितने बिल पास हुए थे। बिल्कुल बट अगेन एक क्योंकि वो अंडर 18 था तो वो खुला घूम रहा है आज भी। बिल्कुल कि वो ऑफ कोर्स लॉ बदलना चाहिए, हमारी जस्टिस सिस्टम बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। बिल्कुल। और तो ड्रामे का बताएं कि कोई एक टीजर दे दें हमारी आपके फैंस के लिए कि व्हाट डू दे लुक फॉरवर्ड टू इन रुस्वाई मोस्ट नाउ। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसमें लेसन है सोसाइटी के लिए भी, जिनके साथ अभी मैं डायरेक्ट बात कर रही थी, उस तरह के लोगों के लिए भी, और उस तरह के लोगों के लिए भी जो बुराई का साथ देते हैं। अब बुराई का साथ देने में भी बहुत सारी बातें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की के साथ ये हुआ है तो आप उसको और डिग्रेड कर रहे हैं, आप उसको और दबा रहे हैं, आप उसको नहीं लड़ने दे रहे हैं, उसके